हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जीएस पेपर सेकंड जो यूपीएससी में आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जीएस के सेकंड पेपर में क्या क्या आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जीएस के सेकंड पेपर में गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। ओके, क्या क्या आता है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको आईआर भी बोलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या आता है। गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, उसके बाद हम देखेंगे सोशल जस्टिस में क्या क्या आता है और आईआर का सिलेबस क्या है, इसको हम देखेंगे अलग अलग। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये आता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. Okay, next is separation of power between various organs, dispute redressal mechanism and institutions. Next is comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं, ये कैसे अदर कंट्रीज से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसमें है स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, इसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, organization and functioning of the executive and judiciary, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद salient features of representation of people's act, आरपीए के salient features देखना है 1950 एंड 51 के। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये देखने हैं। इस नेक्स्ट वन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, ये हमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्या देखना है हमें? गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और क्या आता है? डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. Okay, अब ये गवर्नेंस कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़ना है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, अब देखते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आईआर
इन सब में क्या क्या आता है। एक ये भी देखना है कि ये भी आता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। ये भी हमें पढ़ना है। वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं सेंटर और स्टेट के द्वारा। Issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education, human resource, ये पढ़ना है। Issues related to poverty and hunger. Next one, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations and potential, citizens charter पढ़ना है, transparency and accountability and institutional and other measures, ये सब हम देखेंगे one by one। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये हो गया। अब हम देखते हैं IR का सिलेबस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ये पढ़ने हैं। बाईलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या क्या हैं, एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये भी पढ़ेंगे हम। ओके, नेक्स्ट वन है इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, ये हमें पढ़ना होगा। ओके, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, ये देखना होगा। ओके, तो क्या क्या था इसमें, GS सेकंड पेपर में गवर्नेंस था, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो इसके हम सोर्सेस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो इसमें हम सोर्सेस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।